इधर बीजेपी के लोग, इनके बड़े नेता जरूर आए होंगे यहाँ पर। बीजेपी के नेता आके जा चुके होंगे, अब तो कोई नहीं आ रहा होगा। उनके भाषण याद है कि नहीं याद है? अगर उनका छोटा नेता आया होगा तो छोटा झूठ बोला होगा, और जब थोड़ा बड़ा नेता आया होगा तो थोड़ा बड़ा झूठ बोला होगा, और अगर सबसे बड़ा नेता आया होगा तो सबसे बड़ा झूठ बोला होगा। बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित इस जनसमूह का और ऐतिहासिक जन समर्थन के लिए आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में, जितना मैदान हमें दिखाई दे रहा है सामने, पूरा का पूरा मैदान भरा है, और सामने जो पाइप पड़े हुए हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोग खड़े भी हैं, गोले के अंदर बैठे भी हैं। ये छत भरी हुई है, सड़क पूरी भरी पड़ी दिखाई दे रही हमें। मंच के दाएं हाथ पर लोग हैं, वो मंच भरा है, पीछे बाउंड्री पे खड़े हैं, बाईं तरफ जगह छोटी पड़ गई है, लोग दिखाई दे रहे हैं दूर तक, जहां पीपल का पेड़ है वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। मंच के पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं, और इतना जनसमर्थ देख करके मैं कह सकता हूं, इस बार आपने छक्का लगाने का मन बना लिया है। क्रिकेट में इससे ज्यादा एक बॉल पर रन नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये उत्साह और जोश ये बता रहा है कि इस बार शाहजहांपुर के लोगों ने सभी सीटों को जिताने का मन बना लिया है। मुझे खुशी है इस बात की, जब से समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सबको स्थान और सबको सम्मान, आज भारी बहुमत समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के लोगों को मिल रहा है। मैं देख रहा हूं नीरज मौर्य भी जीत रहे हैं। कहां है ये भी जीत रहे हैं। रोशन लाल वर्मा जी भी जीत रहे हैं। ये दोनों जब से साथ आए हैं, राजेश यादव जी जाने कहां किस गिनती से जीतेंगे। राजेश वर्मा जी भी जीत रहे हैं, उपेंद्र पाल सिंह भी जीत रहे हैं, और ये जब सब लोग आ गए हैं तो तनवीर खान भी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बताओ, जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? और जब से हवा चली है पहले चरण से, जब से पहले चरण से हवा चली है, बताओ बीजेपी के लोगों का मौसम खराब हो गया कि नहीं हो गया? जो परिणाम आना था 10 मार्च को, 10 फरवरी को ही वोट डाल करके लोगों ने बता दिया है कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब से किसानों ने और नौजवानों ने वोट डाला है, हमें लग रहा है बीजेपी की खाट खड़ी हो गई है। और शाहजहांपुर आते आते बताओ
सब साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा जन समर्थन, ऐसा समीकरण और ऐसा उत्साह और ऐसा सभी लोगों का सहयोग कभी देखने को नहीं मिला। आज समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग खड़े हैं, हर वर्ग के लोग समर्थन करना चाहते हैं, हर एक वर्ग आपके साथ आ गया है। जब से क्षेत्रीय दलों को साथ लिया है, आपके ये पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, पीला रंग भी साफ दिखाई दे रहा हमें, महान दल वाले ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा रंगों का साथ पहली बार देखा होगा। सब रंग साथ आ गए हैं। ये जब सब रंग साथ आ गए, जो एक रंगी हैं उनका पता नहीं लगेगा इस बार। इधर बीजेपी के लोग, इनके बड़े नेता जरूर आए होंगे यहां पर। बीजेपी के नेता आके जा चुके होंगे, अब तो कोई नहीं आ रहा होगा। उनके भाषण याद है कि नहीं याद है? अगर उनका छोटा नेता आया होगा तो छोटा झूठ बोला होगा, और जब थोड़ा बड़ा नेता आया होगा तो थोड़ा बड़ा झूठ बोला होगा, और अगर सबसे बड़ा नेता आया होगा तो सबसे बड़ा झूठ बोला होगा। बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? ये लोग कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? और हमारे किसान भाइयों के बेटे भी हैं, बताओ कहां आय दोगुनी हो गई? न गन्ने का भुगतान करा पाए, न धान की कीमत दिला पाए, और जब शाहजहांपुर में खाद की फैक्ट्री है तो खाद भी नहीं दिला पाए किसानों को। बताओ खाद मिल पाई क्या किसी को? और खाद अगर मिल भी गई होगी तो खाद की बोरी देखी होगी तो उसमें से खाद की बोरी से चोरी हो गई है। हो गई चोरी कि नहीं हुई? ये भाजपाई लोग कहते थे कि हवाई जहाज पे चलने वाला हमारा हवाई चप्पल वाला भी चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ, जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही, गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही। कहां चल पा रही है गरीबों की गाड़ी बताओ? और 100 से पार हो गया पेट्रोल। इनकी सरकार आ गई तो चुनाव के बाद राशन भी बंद हो जाएगा और ये पेट्रोल डीजल भी 200 के पार पहुंचा देंगे। ये गरीबों को बताएं, ये राशन केवल मार्च तक दे रहे हैं, मार्च के बाद नहीं दे रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, बताओ बजट में पैसा क्यों नहीं रखा राशन का? अगर बजट में पैसा नहीं है तो केवल वोट लेने के लिए राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आपको बता के जा रहे हैं, हमें गरीबों के लिए भोजन देना पड़े, राशन देना पड़े, सरसों का तेल देना पड़ेगा, चाहे घी देना पड़े, हम लोगों की सरकार बनेगी तो गरीबों को पौष्टिक आहार के साथ साथ उनको राशन देने का इंतजाम करेंगे। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री किसकी गर्मी निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं।
बताओ ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब जनता के सामने नहीं जा पा रहे हैं। ये बहुत प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन, बड़ी बड़ी फोटो आ रही थी, डोर टू डोर कैंपेन। अब इनका डोर टू डोर प्रचार बंद हो गया है। आपने इधर नहीं देखा होगा कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। जब से माताओं बहनों ने इन्हें सिलेंडर दिखाने का काम किया है, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और समाजवादियों ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिल नहीं आएगा। और हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, उसका भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा आपको। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि बिजली कहां से आएगी, उन्हें शाहजहांपुर की ऊंची वाली चिमनी दिखा देते हैं। और अगर वो नहीं दिखाई दे रही है तो राख का जो टीला बना है वो दिखा दो, यहीं से बिजली आएगी और 300 यूनिट फ्री मिलेगी, किसी का बिल नहीं आएगा। बताओ आप बिजली चाहते हो 300 यूनिट फ्री का? नहीं। ये कह रहे हैं कहां का गणित है। हमने कहा जिनका कनेक्शन है 300 यूनिट माफ कर दो। हमारे उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट है, तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन गरीबों को बिजली का बिल का करंट नहीं लगने देंगे। हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, हमारे सरकारी कर्मचारी जो है वो जानते होंगे, हर बार उनकी मांग रहती थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन फिर लागू हो जाए। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी, उनकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये नौजवान जानते होंगे कि इधर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, न रोजगार है न नौकरी है, और अगर नौकरी निकली भी तो परीक्षा रद्द हो गई, और अगर परीक्षा होने का समय आया तो पता लगा पेपर लीक हो गया। इस सरकार ने पेपर लीक किया, परीक्षाएं रद्द की। और ये हमारे बीएड वाले जानते होंगे, ये टीटी 2011 वाले जानते हैं कि ये कभी अगर मांग के लिए गए होंगे तो सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की है। अगर ये धरने पे बैठ गए तो इन्हें अपमानित होना पड़ गया। इसी तरह 69,000 वाले हैं, उनके संविधान का जो हमें अधिकार है वो छीन लिए गए। शिक्षा मित्र हैं, बीपीएड वाले हैं, बीडीसी वाले हैं, बड़ी संख्या में सरकारी विभाग में जगह खाली है। और जो अनुमान लगाया ये पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, पत्रकार साथी जानते होंगे, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के 11 लाख के लगभग पद खाली है। समाजवादी सरकार आएगी तो इन तमाम नौजवानों की समस्या का समाधान करते करते और सभी पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये जो गर्मी निकालने वाले बात कह रहे हैं, समाजवादी लोग गर्मी नहीं नौकरी निकालेंगे, रोजगार निकालेंगे। शाहजहांपुर के लोगों बताओ, यहां के तो बड़े बड़े मंत्री भी बने हैं पदों पर, उनके विभाग ही बदलते रहे लेकिन काम नहीं कर पाए कुछ। पता नहीं कौन से विभाग के मंत्री हैं। इधर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये परिवार वाले लोगों की सरकार आने वाली है। हमें खुशी है कि इस जनसभा में ज्यादातर वो लोग आए हैं जिनके परिवार हैं, ये परिवार वाले लोग आए हैं। बताओ आपने कोरोना के समय पर, लॉकडाउन के समय पर देखा होगा कि मजदूर कैसे पैदल पैदल चल करके घर गए थे।
अपना सब सामान, अपनी पूरी गृहस्थी की चीजें अपने सरों पर रख करके, अपने बैगों में रख करके पैदल पैदल गए थे। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी मदद की थी और मदद करने का काम किया था। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके आई थी, पैदल पैदल वो ललितपुर पहुंची और ललितपुर तक पैदल गई। वहां उसको बेटी पैदा हुई। 3 घंटे इंतजार किया, सरकार ने कोई मदद नहीं की। फिर वो मां पैदल पैदल अपने गांव पहुंच गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। मैं कह सकता हूं इस मौके पर, अगर समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें डीएम की गाड़ी को छीन करके और गर्भवती मां को देना पड़ता और घर पहुंचाना पड़ता, तो हम समाजवादी लोग उन्हें पहुंचाने का काम करते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। परिवार वालों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ये परिवार वाले ही जानते हैं। परिवार वाले अपने दायित्व को निभाना जानते हैं। परिवार वाले ये भी जानते हैं कि अगर उनके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो जानते हैं कि परिवार का दुख दर्द क्या है। अगर महंगाई बढ़ जाए, सामान महंगा हो जाए, तो परिवार वाले महंगाई की मार जानते हैं। लेकिन जिनके परिवार नहीं होते हैं, जो परिवार वाले नहीं हैं, वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जहां ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है, वहीं परिवार वाले बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, चाहे व्यवस्था बनाने की बात रही हो, समाजवादी लोगों ने व्यवस्था बनाने का काम किया है। अगर पुलिस के सुधार के लिए 100 नंबर चलानी पड़ी थी तो 100 नंबर वाली गाड़ी चलाने का काम किया। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने उसका नंबर बदल दिया, 100 का 112 कर दिया। न टायर बदला, न रंग बदला, न कुछ बदला। और जब से 100 नंबर 112 हुई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कबाड़ा हो गई है। जब 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी, लेकिन जब से 112 हुई है तो पुलिस भी कबाड़ा हो गई है। अगर किसी ने सुविधा दी थी 100 नंबर वाली, तो समाजवादियों ने दी। ये जो सड़कों पे एम्बुलेंस घूम रही है, ये समाजवादियों ने दी है। अगर हमें गरीबों की मदद के लिए, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, अगर 100 नंबर की गाड़ी जो आज 112 है, अगर दुगनी भी करनी पड़ेगी, एम्बुलेंस को दुगना करना पड़ेगा, तो गरीबों की मदद के लिए 100 नंबर भी और एम्बुलेंस भी दुगनी करने का काम करेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं कह सकता हूं। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा बदल गई है, इधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा बदल गई है। वो कभी कहते हैं अपराधी, कभी माफिया, कभी कुछ। कभी सोचा है आपने कि बाबा मुख्यमंत्री माफिया, गुंडे और बदमाशों का नाम क्यों लेते हैं? सोचो कभी कि इतना क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोलते हैं, जब वो सुबह उठते हैं और जब शीशे को देखते हैं तो शीशे में कोई उन्हें दिखाई देता है, और जैसे ही उन्हें दिखाई देता है वो जनसभा में पहुंच जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया हटाने हैं, बदमाश हटाने हैं, गुंडागर्दी हटानी है। इसलिए हमें आपको इस चुनाव में पूरी ईमानदारी से फैसला लेना है। एक तरफ वो लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, लगातार 5 साल अन्याय किया है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब 3 काले कानून लागू हुए, हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। लगातार 1 साल से ज्यादा धरने पर बैठे, सरकार ने अन्याय किया, कीलें लगाई, बोर्डर लगाए,
मुकदमे लगाए, लेकिन हमारे किसान पीछे नहीं हटे। अंतोगत्वा सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज किसान दुखी है, नाराज है। ये किसान जो है वो एकजुट हैं, और एकजुटता आपने देखी पहले चरण में, जहां किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझा। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, कोई मदद सरकार ने नहीं की। अगर उत्तर प्रदेश के किसान शहीद हुए थे तो मदद करने के लिए कोई आगे आया तो समाजवादी लोग मदद करने के लिए आगे आए। अभी समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जो किसान शहीद हुए हैं उनकी याद में किसान स्मारक बनाया जाएगा, और साथ ही साथ जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं ये कह सकता हूं इस बात को कि हमारा किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। इस चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठ करके मोबाइल और स्मार्टफोन बांट रहे थे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ में स्मार्टफोन बांटे हैं, हो सकता है कुछ शाजापुर में भी बांटे हों। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं कहीं बाबा मुख्यमंत्री वाले तो नहीं हैं? वो लैपटॉप भी बांट रहे थे, किसी को नहीं मिला। वो 5 साल पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे, किसी को टैबलेट तक नहीं मिली। और सोचिए बाबा जी क्यों नहीं बांटते हैं लैपटॉप? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री चलाना नहीं जानते हैं। अरे लैपटॉप चलाना भूल जाओ, हमारे गांव के ये नौजवान जो नीली जीन्स पहन के रहते हैं, ये तक तो चलाना सीख गए स्मार्टफोन। अगली बार नौजवानों से कहेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को सिखा देना, उन्हें चलाना नहीं आता है। मोबाइल चलाने के अलावा अपना प्रिय काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बताओ, हमारे किसान भाइयों को तार लगाने पड़ रहे हैं। बताओ, खेतों की रखवाली के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं। हम समाजवादी लोग भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार बनेगी तो गौशाला सेवा के लिए अगर हमें कोई इंतजाम करना पड़ेगा इनसे बेहतर, और अगर गौ पालकों को हमें कुछ और भी सहयोग करना पड़ेगा सरकार से, तो ऐसा फैसला लेंगे, ऐसे मदद करेंगे जिससे हमारी गाय की सेवा हो सके, गाय की मदद हो सके। लेकिन गाय मां तो अलग है, सांडों का हाल क्या है ये बताओ आप। बताओ, सांड हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? समाजवादी पार्टी ने तय किया है, हम अपने पत्रकार साथियों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि इतनी जान सांड के एक्सीडेंट से कहीं नहीं गई है जितनी उत्तर प्रदेश में गई हैं। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। समाजवादी पार्टी ने यह भी तय किया है कि अगर सांड की टक्कर से एक्सीडेंट हुआ और किसी की जान गई तो उस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। इसलिए जहां 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, लैपटॉप पहली की तरह देंगे, और अपनी माताएं बहनों को 500 रुपया समाजवादी पेंशन दे रहे थे, इस बार 3 गुना और 18,000 रुपया साल देने का काम अपनी माताओं बहनों को समाजवादी लोग करेंगे। इन नौजवानों के सपने पूरे हों, इनके नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसलिए चाहे सेना में भर्ती करानी पड़े सेना में भर्ती कराएंगे, पुलिस की भर्ती निकालेंगे,
और जितनी भी सरकारी जगह हैं उन पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए शाहजहांपुर के लोग जहां मन बना करके बैठे हैं कि इस बार साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी, और जब से समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, एक के बाद एक हमारी पार्टी में आए हैं, जब से रोशन लाल जी आ गए, बताओ माहौल बदल गया कि नहीं बदल गया? नीरज मौर्य जी आ गए तो बताओ बड़ी संख्या में हमारे मौर्य समाज के लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आज हर वर्ग के लोग समाजवादियों की तरफ से देख रहे हैं। मैं राजेश यादव जी के लिए भी अपील कर रहा हूं, उन्हें अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। उपेंद्र पाल जी को भी और हमारे तनवीर खां साहब भी हैं, इनको भी जिताना। राजेश वर्मा जी को भी जिताना। समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको एक एक वोट देकर के जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, शाहजहांपुर के विकास के काम नहीं रुकेंगे। जिस तरीके से नेताजी ने और हम लोगों ने मिलकर के शाहजहांपुर के हर क्षेत्र का विकास करने का काम किया है, चाहे पुल बनाने पड़े, बिजली के लिए सुधारना पड़े, ये जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने दिया था तो समाजवादी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। उस मेडिकल कॉलेज में वो सुविधाएं मिल जाएं जिन सुविधाओं की वजह से लोग दूसरी जगह इलाज कराने जाते हैं। हम अपने गरीबों को भरोसा दिलाते हैं, ये केवल मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर से लेकर के, नर्सेज से लेकर के सब दवाई और सब सुविधाएं यहीं मिल जाएं, जिससे गरीब का इलाज यहीं पर हो जाए, उसे किसी दूसरे शहर में न जाना पड़े। ये इंतजाम अगर कोई करेगा तो हम समाजवादी लोग सरकार बनने पर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं बड़ी संख्या में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के टीम जो शाहजहांपुर की है, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है, श्री हरिओम साक्य जी हैं, सुनील सिंह मौर्य जी हैं, प्रदीप मौर्य जी, ओमपाल मौर्य, सुनील सिंह, हंसराम कुशवाहा जी और बड़ी संख्या में इनके साथ लोग हैं। साथ ही साथ सुनील भारद्वाज जो पूर्व महामंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए, मैं उनको भी बधाई देता हूं। जयेश प्रसाद जी जो आए, कहाँ हैं जयेश प्रसाद जी? जयेश प्रसाद जी भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और जब जब आते हैं तब तब सरकार बन जाती है। संजय मिश्रा जी के साथ बहुत धोखा हुआ है, उनके अंदर बहुत नाराजगी है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके इनको हराया है, तब से न केवल वो, उनके तमाम सहयोगी साथी सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समर्थन देने आ गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उनका भी, और जो साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर अपने सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देते हुए, जो बड़ी संख्या में महान दल के लोग हैं और दलों के लोग आए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जिस तरीके की हवा चल रही है पहले चरण में, पहले चरण से ही गठबंधन आगे हो गया है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। बताओ साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यहां पे बढ़ाएंगे रफ्तार कि नहीं बढ़ाएंगे? यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं, सबके नाम लेने पड़े। नीरज मिश्रा जी भी है, जिला पंचायत सदस्य, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ। और सिख समाज पहली बार समाजवादी पार्टी के साथ इतनी बड़ी संख्या में जुड़ा है, मैं इन सब का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आने वाले समय में
आप एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पर डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 की 6 सीटें शाहजहांपुर की समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होगा। यहां से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ उठा के बताइए। मैं देख रहा हूं पीछे पाइप पे खड़े लोगों ने भी हाथ उठा दिए हैं। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो अखिलेश।